भूपटल, मेंटल और कोर के बारे में दोस्तों हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों हमारा ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। इसीलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो हमारा ये पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पृथ्वी के संगठन के बारे में। तत्व और मात्रा के बारे में दोस्तों जानेंगे। जो लोहा की मात्रा है वो है 35%, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह 30%, सिलिकॉन जो है वो है 15%, मैग्नीशियम जो है वो है 13%, निकेल जो है वह है 2.4%, और दोस्तों सल्फर जो है वो है 1.9%। दोस्तों IUGG ने भूपर्पटी की औसत मोटाई जो है 30 किलोमीटर मानी है, यद्यपि अन्य स्रोतों के अनुसार क्रस्ट की मोटाई जो है 100 किलोमीटर बताई गई है। भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट जो है दोस्तों यह पृथ्वी की सबसे गहरी परत है। इसकी औसत मोटाई जो है वह 33 किलोमीटर है, परंतु महाद्वीपीय भाग में यह 40 किलोमीटर तथा महासागरीय भाग में यह 40 किलोमीटर मोटी है। इसे पुनः दो परतों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी पिछिन परत ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा निर्मित है एवं यह महाद्वीपीय भागों में पाई जाती है। सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता के कारण इसे सियाल भी कहा जाता है। निचली और क्षीण परत जो है बेसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित है, जो महासागरीय भागों में पाई जाती है। दोस्तों पृथ्वी के ऊपरी परत पर सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन पाया जाता है। अधिक परिकल्पना के अनुसार भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 स्तरों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच की सीमा को ऑर्नाड और संबद्धता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों मेंटल के बारे में। दोस्तों मेटल क्रस्ट से मोह असंबद्धता द्वारा विलग है। मोह असंबद्धता की पेटी 30 से 35 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, जहां भूकंपीय तरंगों की गति अचानक 0.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। मोह असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का 68% एवं आयतन का 83% मेंटल पाया जाता है। मेंटल में पाया जाता है। दोस्तों यह अधिक तत्व वाले दृढ़ चट्टानों से निर्मित है एवं इसमें लोहा तथा मैग्नीशियम जैसे तत्वों की प्रधानता है। वहीं दोस्तों सिलिका एवं मैग्नीशियम की अधिकारिकता के कारण इस परत को सीमा के नाम से भी जाना जाता है। SIMA सीमा। ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कोर के बारे में। यह पृथ्वी की सर्वाधिक आंतरिक परत है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र पर तक विस्तृत है। कोर भी 2 परतों में विभाजित है। पहला 2900 से 5700 किलोमीटर की गहराई के बीच तरंगों की गति अपेक्षाकृत कम हो जाती है तथा 2900 किलोमीटर की गहराई पर यह तरंगे जो है वह विलुप्त हो जाती है।
इससे स्पष्ट है कि यह भाग जिसे वाय कोर कहा जाता है पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। इसका कारण यह है कि इस भाग में दबाव की तुलना में तापमान अधिक प्रभावी होता है। 5750 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच पी तरंगे की गति सर्वाधिक होती है। इससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक कोर जो है ठोस अवस्था में होता है। निचले तथा ऊपरी क्रूड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता कहते हैं। विद्वानों का मानना है कि अधिक दबाव के कारण आंतरिक कोर में गैसें ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई है। वाय क्रोड तथा आंतरिक क्रोड की सीमा को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। कोर को दोस्तों बेरिस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, निकेल लोहा जैसे भारी तत्वों के से निर्मित होने वाले दोस्तों लोहा और निकेल से यह तत्व जो है वह भारी तत्वों से निर्मित होता है। इसी कारण इसे निफे भी कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के कुल आयतन का 96% एवं द्रव्यमान का 32% कोर में व्याप्त है। वही भूकंप के बारे में दोस्तों चलिए जान लेते हैं। अर्थक्वेक जिसे कहते हैं। दोस्तों, भूकंप भूपटल की ज्ञात अज्ञात कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर की चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, भ्रंशन क्रिया के द्वारा भूकंप आता है। भूकंप मूल रूप में भूकंप का सर्वप्रथम आविर्भाव हुआ है। अधिकेंद्र में सर्वप्रथम भूकंप लहरों का अनुभव होता है। भूकंप केंद्र के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता की खींची जाने वाली रेखाएं समभूकंपीय रेखा कहलाती है। भूकंपमापी भूकंपीय तरंगों के मापने का यंत्र है। भूकंप विज्ञान के द्वारा लहरों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भूकंप के निम्नलिखित कारण हैं। दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक ज्वालामुखी क्रिया, भूतल भ्रंश, आंतरिक गैसों का फैलाव, भू संतुलन में अव्यवस्था, भूपटल में सिकुड़न होना और मानव जनित कारक। दोस्तों चलिए जान लेते हैं भूकंपीय लहरों के बारे में। सर्वप्रथम भूकंपीय लहरें अधिकेंद्र पर पहुंचती है। भूकंपीय लहरों को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें और धरातलीय लहरें। इसकी औसत गति से 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच होती है। चूँकि इनकी गति सबसे अधिक होती है, ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। ये तरंगे ध्वनि के समान होती है तथा ये ठोस, द्रव एवं गैस पदार्थों में यात्रा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसे अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। दूसरी द्वितीयक तरंगे, इसे अनुप्रस्थ लहर भी कहते हैं क्योंकि ये प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती है। ये तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती, इसलिए सागरों में ये लुप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगला है धरातलीय लहरें। इसे लंबी लहरें भी कहते हैं क्योंकि इसका भ्रमण समय अधिक होती है तथा ये सर्वाधिक दूरी तय करती है। जी हाँ दोस्तों, यह सर्वाधिक विनाश तरंगे होती है। इसका वेग सबसे कम होता है। जी हाँ, अगला है दोस्तों भूकंप की तीव्रता। रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है।
इस पैमाने पर भूकंप के वेग में एक अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक हो जाती है। तीव्रता को भूकंप प्रदर्शित करती है। इस पैमाने का विकास 1945 ईस्वी में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगला है मर्केली पैमाना। इसमें भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है। इसका उपयोग अब नहीं किया जाता है। पहले किया जाता था लेकिन अब नहीं किया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब